सरकार, ये स्पेशली मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे मेरा प्रेम है। इसको समझिए, जीवन में आपने कई, मत करना रिकॉर्डिंग, खैर छोड़। ऐसा है, जिंदगी बीत गई, उम्र आपकी हो गई 45 साल, 45 साल हो गई, 50 के करीब हो गए, चाय ले लो। तो जीवन में आपने अच्छी भी चीजें देखी, बुरी भी चीजें देखी। मैंने आपको हमेशा कहा, आओ आओ ईश्वर की तरफ आओ। आपने ईश्वर को हमेशा क्या समझा? अपने कामना पूर्ति का एक उपाय। आप अंदर से कुछ भी महसूस करते हो, उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो मैं एक चीज जानता हूँ कि ऊँट के दिल में क्या है ये चूंटी नहीं बता सकती, और चूंटी के दिल में क्या है ये ऊँट नहीं बता सकता। हम और आप दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं यार, मित्र हैं। अब ये मित्रवत ही जो है, ये आपकी मेरी बात है केवल, तो इसको समझो यार। जिंदगी आपकी बीत रही है, ये एक दिन पूरी बीत जाएगी। अगर आप किसी विशेष समय का इंतजार कर रहे हो तो विशेष समय नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा। यही वो समय है, ये वो समय है। अगर आप कहते हो कि किसी को परेशानी नहीं है, तो आप झूठ समझते हो। आप समझते हो कि इस संसार में आप सबसे ज्यादा परेशान हो, आप भ्रम में हो, आप 100% भ्रम में हो। सबके साथ में अपनी परेशानी है, सबके साथ में अपनी परेशानी है, और सबकी परेशानी का जो डेप्थ है, बात इसकी नहीं है कि कोई कितना परेशान है, कोई कम परेशान है, कोई ज्यादा परेशान है। हाँ, एक चूंटी का भार, एक हाथी का के ऊपर लगने वाला भार, एक घोड़े के ऊपर लगने वाला भार, तो वो डिफरेंट हमको लगता है। एक गधे के ऊपर लगने वाला भार, वो उनके हिसाब से उनके अनुरूप है, लेकिन जो दाब है उसका, उसकी जो वैल्यू है उस भार की, वो सेम है। एक करोड़पति के लिए हो सकता है कि 1 करोड़ रुपया भार हो, लेकिन 1,000 पति के लिए 1,000 रुपये भार है। तो अब यहां पर रुपए की वैल्यू ना देखिए, 1 करोड़ और 10,000, उसके पीछे जो उसके मस्तिष्क में, उसके वजूद में जो भार आ रहा है, उसकी जो माप है, उसका जो माप है, उसकी जो तपन है, वो एक जैसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमसे प्रभु कि आप मेरी बात को मान लो। आप घर पे जाओ, 1 कप चाय लो, जिससे अभी आप पी लो, बस उसको थोड़ा सा रोको। तो आप अगर ये सोचते हो कि नहीं, अध्यात्म जो है वो खाए पिए लोगों का काम है, जिनका पेट भरा हो, ऐसा नहीं है, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। और ये एक मौका मिला हुआ है बाबू, दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं ये नहीं कह सकता कि दोबारा मेरे को मौका मिलेगा। मानने को तो कुछ भी मान लो, मानने को तो कुछ भी एक आदमी कह लेगा, प्रमाण नहीं कर सकता, प्रमाणित नहीं कर सकता उसको। जब आप प्रमाणित नहीं कर सकते, तो इसी को अंतिम मान के चलिए कि जो करना है इसी में करना है। और करना ही क्या है? तुम 2 बच्चे हैं, पत्नी है, अच्छा खासा कारोबार है, खेती बाड़ी है, करो, साथ ही साथ में इसको भी करो। वो करने से 50 साल की उम्र तुम्हारी बीत गई, कुछ नहीं मिला। 5 साल इसको करो, इसमें जीवन नहीं देना है, जीवन नहीं देना है, बस इसको इसी हिसाब से करते रहो जिस हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूं। मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जो तरीके को, जिस तरीके से मैं जीवन जीने के बारे में बता रहा हूं, उस तरीके को केवल अंदरूनी तौर पे उसको पकड़ के लेके चलो, और जीवन में जितने कर्म आप कर रहे हो, सेम टू सेम वही करते रहो। लेकिन जो भार अंदर पड़ रहा है ना, वो जिस भार की मैंने चर्चा की, 1 करोड़ वाले, 1,000 वाले के लिए भार सेम होता है, वो भार कम हो जाएगा, वो भार शांत हो जाएगा। तो जो कहते हो कि ये अध्यात्म जो है वो पेट भरे वालों का काम है ना, ये वास्तव में भूखे लोगों का काम है।
ये वास्तव में वो विधि है कि आप अपने जीवन, जिस संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है चिंता तो हरिनाम की और न चितवय दास, जिसने इस विधि को पकड़ लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद कर बस राम ही राम करना है, शब्दों में तो जाना ही नहीं है, कथा कहानियों में तो जाना ही नहीं है, जो भी रूपांतरण करना है आपको अपने अंदर करना है। और ये मेरी गारंटी है, गारंटी मैं लिख के देता हूं कि केवल और केवल 3 महीने के अंदर आप अपने परिवार में, आप अपने गृहस्थ में, आप अपने समाज में, आप अपने लोगों के बीच में एक अलग वैल्यू रखोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब अपने तरफ देखोगे तो आपको संतुष्टि का एहसास होगा। जीवन बीत रहा है, जीवन रुकेगा नहीं। 48 साल, 10 साल का समय, उसके बाद केवल दवाई खाओगे, रिलेटेड होगे। आज ये 10 साल तैयारी कर लो, अगले 20 साल की गारंटी मैं ले लेता हूं। अगर आप केवल इतना सोचोगे कि नहीं बीत जाएगा, हमारे पूर्वज बीत चुके, हिम्मत कीजिए, चिंतन करने का। आप पढ़े लिखे आदमी हो यार, टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो लोगों को, चिंतन करो। और जो चीज आपका विवेक, स्वतः का विवेक स्वीकार करे, उसके ऊपर हाथ रख दो। कोई लोकाचार नहीं, कोई लोकाचार नहीं। अपने आप को हमेशा ये समझो कि हाँ मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सीखूंगा, मैं खुद अभ्यर्थी हूं। आज भी मैं अभ्यर्थी हूं, और मेरे को कई चीजें आपके माध्यम से, मैंने कई चीजें सीखी, आपको नहीं पता होगा। मैं मानता हूं कि मेरे गुरुजी आज भी चेहरा बदल बदल के मेरे को सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। कभी वो आपकी शक्ल रख लेते हैं, कभी देव जी की, कभी देव बाबू की, कभी मेरे भाइयों की, कभी मेरे बच्चे की, कभी मेरी बीवी की। रूप बदल बदल के आज भी मेरे को सिखा रहे हैं। तो ये जो अध्यात्म है, वो कौन सी एक कहानी हम लोग सुनते हैं, क्या कहते हैं कि वो एक राजा था, घोड़े पे जा रहा था, सुनी होगी आपने भी कहानी। तो उसके घोड़े को प्यास लगती है, वो एक देखता है कि खेत के किनारे एक किसान जो है, पुराने जमाने में रहट होती थी, रहट, तो ऐसा बैल जो है उसको ऐसा ऐसा राउंड मारते थे, वो कुएं के अंदर से डब्बे डब्बे लगे रहते और उसमें से पानी आके गिरता है। तो जो बैल घूमते हैं और रहट चलती है तो टिक 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 खर्र खुर्र की आवाज़ होती रहती है। तो जब घोड़ा आया पानी जब गिरता है खौदे में, तो पानी वहीं पर मौजूद है। अब जब घोड़ा, राजा ने कहा कि मेरे घोड़े को पानी पीनी है, तो बोला पी लीजिए। अब घोड़ा गया पानी पीने के लिए, तो पानी तो सब बह गया था, अब कुछ बचा नहीं था, कीचड़। तो उसने रहट चालू की, पानी गिरना शुरू हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि पानी जैसे ही इकट्ठा हुआ, अब घोड़ा जो है पीने के लिए जा रहा है, पीने के लिए जा रहा है, तो वो बिदक गया। बिदक गया तो उसने बोला कि यार इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ये रहट बंद कर दो। रहट बंद कर दिया, आवाज़ बंद हो गई, लेकिन पानी फिर बह गया। फिर राजा ने बोला कि पानी तो चला गया, इसको फिर चालू करो। फिर जब चालू किया, पानी तो इकट्ठा हुआ, लेकिन उसमें से वो आवाज़ फिर आ रही है, टिक 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 टिक। घोड़ा फिर भी दक गया। राजा ने कहा इसको बंद करो, मेरा घोड़ा भी दक रहा है। फिर उसने बंद कर दिया, फिर पानी बह गया जो स्टोर था। तो राजा ने कहा कि फिर पानी खत्म हो गया, फिर उसको चालू करो। फिर उसने चालू किया, वो टिक टिक के साथ में फिर पानी बह रहा है, घोड़ा फिर भी दक गया। तो किसान ने कहा महाराज, अगर घोड़े को पानी पीना है तो उसको इसी टिक टिक में ही पीना है। तो हमारा जीवन है, अगर हम इस जीवन को अपने सफल बनाना चाहते हैं और सही बनाना चाहते हैं, इस जीवन में हम वास्तव में, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो। मैं तुम्हें वो रास्ता बता सकता हूँ या ऐसी जगह पे लेके जा सकता हूँ जहां पर तुम्हें प्राप्त हो जाए, या हम बातचीत कर सकते हैं, मैं उसका बीज तुम्हें बता सकता हूँ। उस पर चिंतन करिए, अपना रास्ता स्व तलाश लीजिए। इतने विवेकशील हो, इतने विवेकवान हो आप लोग।
मेरे गुरु जी की कृपा से वो क्षमता मेरे अंदर तो नहीं है, लेकिन उनकी कृपा जरूर है मेरे अंदर। मैं इशारा जरूर दे सकता हूँ, मैं तुम्हें उस वो खुशी नहीं दे सकता, वो प्रसन्नता नहीं दे सकता, लेकिन इशारा जरूर दे सकता हूँ। आप उस पर चिंतन करिए, आप स्वतः वो मार्ग पा जाओगे। तो मैं जिस सुख की बात कर रहा हूँ, मैं जिस भार मुक्त जीवन की बात कर रहा हूँ, मैं जिस उल्लास से पूर्ण जीवन की बात कर रहा हूँ, वो तुमको इसी टिक टिक के बीच में प्राप्त होगा। टिक टिक के बगैर नहीं। आप चाहे सन्यासी हो जाओ, चाहे महंत हो जाओ, चाहे करोड़पति हो जाओ, चाहे रोडपति हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, अगर आपकी चेतना सही है तो आपको इसी टिक टिक में पानी पीना है। चेतना सही से मतलब आप पागल ना हो। पागल हो गए मतलब ही नहीं है। पागल हो किसी से क्या मतलब। अब आप करो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद परेशानियां आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ये जीवन है। परेशानियां इस जीवन से नहीं खत्म होगी। एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अर्जुन, कृष्ण को मैं जगत गुरु मानता हूं, आप उसको और संकीर्ण कर देते हो, भगवान मान करके उसको कोने में बिठा देते हो। मैं जगत गुरु मानता हूं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो जगत गुरु तो कृष्ण ने क्या कहा था, मैं कृष्ण की बात आ रही थी, मैं क्या बोलूं, वो आवाज बंद करवा दो ना, आवाज बंद करवा दो। तो अगर कृष्ण ईश्वर है तो एक ईश्वर जो है अपने मित्र के साथ में है, अर्जुन के साथ में है, अपने भगत के साथ में है। तो क्या अर्जुन के जीवन में कष्ट कम रहे। एक बार सवाल हुआ, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरा जीवन बड़ा कष्टमय रहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए। बचपन में पिताजी स्वर्गवासी हो गए और भाइयों से झगड़े हुए, त्यागना पड़ा घर, जंगल में रहे, वनवासी हुए, और आज अपनी ही प्रॉपर्टी को पाने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा। तो कृष्ण ने कहा, तू अपनी तरफ देख रहा है केवल अर्जुन, मेरी तरफ देख, जिसका जन्म ही जेल में हुआ, जिसके पैदा होने के पहले उसकी वजह से उसके भाई मार डाले गए हों साथ। सोचो। और पैदा होते ही उसकी वजह से उसके माँ बाप को कारागार में डाल दिया गया हो। पैदा होते ही उसका बाप जो है उसको सर पे रख करके किसी दूसरी माँ के पास छोड़ाया हो, और दूध पिता बच्चा हो उसको मारने के लिए राक्षसी पहुंच गई हो, पूतना। और उसी बाल्यकाल में कई सारे अभी अबोध बालक और कई सारे राक्षसों के साथ में उसकी फाइटिंग हुई हो। तो जीवन किसका कष्टमय है ना। ये तो हो गई जो वो समझाई, जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। लेकिन एक चीज और जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कि जब कृष्ण अर्जुन के साथ साथ थे तो क्या अर्जुन के जीवन में कष्ट नहीं आया। अर्जुन के जीवन में कष्ट आया। जब अर्जुन के जीवन में कष्ट आया तो भगवान चाहते तो यूं हल कर देते। तो भगवान के आपके साथ में रहने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। कष्ट तो प्रकृति है, वो तो आएगा, कष्ट तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन ईश्वर के साथ में रहने से आप उस कष्ट से पार हो जाओगे। जो उसका अंतिम रिजल्ट होगा वो आपके लिए हितकर होएगा। उधर देखो दुर्योधन के साथ में क्या था, कोई कृष्ण नहीं थे, कोई ईश्वर नहीं था, पापाचारी था। हम मानते हैं उसको, मैं नहीं मानता। लोगों के बीच में एक व्यक्तिगत फितरत होती है, उसने उस फितरत को अपने अति की तरफ लेकर गया, उसके चारों तरफ का सर्कमस्टांसेस, उसका नाम सुयोधन था।
अपने कर्मों से और अपने एटमॉस्फेयर से, अपने माहौल की वजह से वो दुर्योधन बना। बहरहाल हम इसके मुद्दे में नहीं पड़ेंगे, हम जिस एक चीज को क्लियर कर रहे थे हम उसको क्लियर करते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ और उधर दुर्योधन के साथ में कोई नहीं है, लेकिन एक राजसी जीवन किसने जिया? उसने मस्त जिया, अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा रहा दास दासियों के साथ में। हाँ, उसके अंदर जो जलन थी वो उसको नरक का जीवन जीने पे मजबूर कर रही थी, लेकिन जो सुविधात्मक था तो उससे अच्छा एटमॉस्फेयर, उससे अच्छा माहौल, यानी कि अर्जुन से अच्छा माहौल वो दुर्योधन को प्राप्त हुआ। और जब अर्जुन अपने 5 भाइयों के साथ में संघर्षरत रहे, उनके साथ में प्रभु श्री कृष्ण थे, तो ईश्वर के साथ में रहने का मतलब ये नहीं है, या गुरु के साथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। उस कष्टों, पानी तो बरसेगा, लेकिन वो छाते के रूप में आपके सामने मौजूद रहेंगे कि आप नहीं भीगने पाओगे। और अंतोगत्वा यश, विजय, श्रेय, संपत्ति, ऐश्वर्य सब आपका होगा। ये अर्जुन के साथ में हुआ, यही तुम्हारे साथ में भी होगा। फिर आगे की बात बताऊं मैं तुमको, एक कहानी से समझ लो। तो ये जो टेंशन आप बताते हो ना, एक और है हमारे गुरुदेव, नाम ले लूं या नाम लेना उनका खतरनाक है थोड़ा सा, आप सब लोग जानते हो। बैरशे जी की बात कर रहा हूं मैं। उनकी बड़ी शिकायत रही कि जीवन ने उनके साथ में अन्याय किया, हर एक स्तर पर अन्याय किया। और ये अमूमन ये बोलते हैं ठीक आप ही की तरह कि अध्यात्म तो काम जो है पेट भरे वाले लोगों का है। गलतफहमी में है वो, टोटल गलतफहमी में है। हाँ, वो आध्यात्मिक पुरुष है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अहंकारी व्यक्तित्व है, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है एकदम ही गलत नहीं हो सकता। उनके जैसा व्यक्ति कुछ मामलों में मैंने इस दुनिया में देखा नहीं हुआ, द्वितीय कुछ मामलों में। लेकिन जो मेरा प्रेम है उनके प्रति, वो उनके सांसारिकता को लेके नहीं है। उनके हृदय में जो इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, हालांकि वो कैची मास्टर है, लेकिन एक असीम संभावना के साथ है वो। मेरी उनसे बातचीत होती है तो वो भी एक चीज़ कहते हैं कि अध्यात्म जो है ये पेट भरे हुए लोगों का काम है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम। ऐसा नहीं है, आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बदल। मैं कह रहा हूँ कि ये दवा है, इसको खा लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट थोड़ी होना है। ये आयुर्वेदिक है, खा के देखो, ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो तुम अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, मेरे को तो मालूम है ना तुम्हारे साथ में क्या घटित हो जाएगा। तो वो भी ये कहते हैं कि यार जीवन बड़ा कष्ट में है, जीवन बड़ा उलझन, तो ये उलझन कभी नहीं खत्म होगी। फिर एक कहानी से माध्यम से इसको समझो। एक बाबा जी थे अपने समय के संत, तो एक व्यक्ति जो है उनके पास पहुंचता है और अब बड़ा ही दुखी, बोलते गुरुदेव वो मेरे साथ में प्रॉब्लम है, बड़ा बड़ा ही दुख हुई है, बड़ा ही, ये आप ही वाली बात है कि मेरा जीवन बड़ा ही दुखमय है, बड़ा ही कष्टमय है। बाबा जी ने बोला क्या बात है? अरे मेरा घोड़ा खो गया। घोड़ा खो गया? तो बाबा जी ने बोला घोड़ा खो गया तो बुरी बात कहाँ है, तो अच्छी बात है, और फालतू में बोलो तुम बुरी बात है। अब उस व्यक्ति ने बोला कि अरे मेरा घोड़ा खो गया, मेरा नुकसान हो गया, और बाबा जी मेरे लिए तो कितना कष्टमय सिचुएशन है। और बाबा बोल रहे कि अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? बोला नहीं अच्छी बात है, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें, जाओ घर जाओ। वो व्यक्ति घर चला गया। 4 दिन बाद आता, ये लंबी खीस, लंबा हंसी आया, बोला महाराज जी आपने सत्य कहा था, वो तो अच्छी बात थी मेरे लिए। बोले क्या हुआ? बोले बहुत अच्छी बात है भैया। बोले क्या हुआ क्या? तो बोले कि वो जो घोड़ा गया था वो एक घोड़ी के साथ में वापस आ गया, पहले एक था अब 2 हो गए, तो बुरी बात नहीं, अच्छी बात थी। तो गुरुजी बोला कि बक, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। अब वो व्यक्ति फिर परेशान कि बाबा जी ने बोला था कि अच्छी बात, वो पहली वाली बात जो है
वो बुरी बात नहीं, अच्छी बात थी। और अब बोल रहे हैं जब मेरे पास 2 घोड़े हो गए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये तो बुरी बात है। और वो व्यक्ति फिर चला गया और 4 दिन बाद फिर आया दुखी मन से, बोला वाह वाह बहुत बुरी बात है, बहुत परेशान हो गया मैं, बड़ी तकलीफ है। बोले क्या हुआ? बोले मेरा बच्चा उसी घोड़े पे बैठा हुआ था, गिरा, उसका पैर टूट गया, बड़ा कष्ट में हूँ बाबा मैं, कितनी बड़ी परेशानी है मेरे ऊपर। बाबा जी ने फिर बोला अबे गधे, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अब वो आदमी फिर परेशान कि मेरे बच्चे का पैर टूट गया। बाबा जी बोल रहे कि अच्छी बात है। बहरहाल फिर चला गया। 4 दिन बाद फिर आया हंसते हुए। बाबा जी बोला क्या बात है? बोले बाबा जी बड़ी अच्छी बात है। बोले क्या हुआ? तो बोले कि वो जो मेरा बच्चा गिर गया था ना, उसका पैर टूट गया था। तो हमारे जो नगर अधिकारी हैं, उनका किसी के साथ में झगड़ा हो गया और वो लड़ाई के लिए लड़कों की भर्ती कर रहे थे। क्योंकि मेरे बच्चे का पैर टूट गया था तो मेरा बच्चा उस लड़ाई में नहीं गया, उसका उन्होंने भर्ती नहीं किया, तो ये मेरे लिए अच्छी बात हुई। तो इस कहानी का वक्तव्य समझिए। इस कहानी का जो वक्तव्य है वो ये है केवल कि जो भी समय है ये परिवर्तनशील है। जिसको आप बुरा समझ रहे हो वस्तुतः वो बुरा नहीं है। रुको थोड़ी देर, इंतजार करो, ये पार हो जाएगा और फिर अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। अगर अच्छा आ गया फिर रुको, बुरा आ जाएगा। ये चक्र है, आप इसको नहीं बदल सकते, बस आप इसको स्वीकार कर सकते हो। और जब भी कोई ऐसा बात आए आप रुको, रुको, थमो, बस वो बदल जाएगा। एक चीज नहीं बदलेगी, वो चीज नहीं बदलेगी जिस चीज की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। वो चीज आपको अंदर से संतुष्टि प्रदान करेगी। एक आपकी जो समझ है, समझने में हम एक क्रियात्मक पहलू, तमाम सारे तत्वों को सामने रखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और एक होती बूझ, उतरना। तो जीवन का जो स्पष्ट दृश्य है, स्पष्ट रुख है जो उसका, वो आपके अंदर उतर जाएगा और आप किसी भी प्रकार के फालतू वाली परेशानी में नहीं पड़ोगे। और इस जीवन को सहर्षी एक स्वीकार करने में मेरे को अपनी क्षमता का, अभी वही वरिष्ठ जी वाली बात, इस स्वीकार करने के लिए समझ रहे को प्रयास करने की जरूरत है कि बीवी बच्चे, प्रयास नहीं करना है। आज आपको कोशिश करनी पड़ रही है, लेकिन जिस दिन आप इन चीज़ों का बूझपन आपके अंदर स्पष्ट हो जाएगा, चीज़ें आपके अंदर स्पष्ट हो जाएंगी, तो बस वो स्वीकार्य हो ही जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो हो जाता है। तो जीवन को हम सही तरीके से जीने का, जीवन एक कला है, उसको सही तरीके से जीने की कला को हम विकसित करें। और सारी चीज़ें जो है वो आपके अंदर से होके निकलेंगी। और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान रख करके, अपने जीवन में ध्यान रख करके उन चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हो। तो मेरी प्रार्थना यही ईश्वर से, हम सब जो है इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और कोई एक स्पेशल वक्त नहीं आएगा कि कोई एक ऐसा स्पेशल टाइम आएगा तो आप कोशिश करोगे कि मैं ईश्वर को पहचानूं ना। ये जो झाल है तुम्हारा पैदा किया हुआ है, ये जो संसार है तुम्हारा पैदा किया हुआ है। इस संसार को काटने ईश्वर नहीं आएगा, इसको तुमने पैदा किया, इसको तुमको ही काटना पड़ेगा और कोई नहीं काटेगा। हाँ, फर्क ये है, मैं एक चीज की बात बोलता हूं कि तुम इससे ऊपर हो सकते हो। तुम इस जीवन को और भी संतुष्टिपूर्ण ढंग से जी सकते हो, और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जी सकते हो, और भी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी से जी सकते हो। यहाँ पर वैल्यू आपकी फाइनेंशियल नहीं है, आपकी सोशल नहीं है, आपकी फिजिकल, हाँ फिजिकल कुछ मायने रखती है, नहीं तो फिर आपकी फिजिकल भी नहीं है। फिजिकल इसलिए मायने रखती है कि अब कमर में बहुत बड़ा दर्द है, मेरे को होता है, चूंकि मैं फील करता हूँ कि मैं कमर का पेशेंट। कभी कभी तो ऐसा दर्द देता है कि मेरे को आदमी का चेहरा नहीं देखने को मन नहीं करता। तो फिजिकल समहाउ कुछ ना कुछ असर करता है। बाकी चीजें जब उतरने लगती हैं, समझ में आ जाती हैं, तो और दिगर दर्द तो शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप ऐसी कला के साथ में जी रहे होते हो कि वो चीज केवल बस आप क्रॉस आउट हो रहे हो। देखिए होता है ऐसा ना
कि जब आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, नहीं इसको फिर कभी विषय बड़ा बड़ा बदल जाएगा, ये विषय बड़ा बड़ा ही गंभीर विषय हो जाएगा, बड़ा लंबा चला जाएगा, और 25 मिनट की बात करते हुए हो गए, है ना। तो इस मुद्दे को नहीं, और विषय बदल जाएगा। तो कुल मिला के मेरे लिए तो केवल इतने में बोलूँगा बाबू कि बस अपनी तरफ ध्यान दे। इस जीवन का कोई भी रहस्य किसी भी देवी देवता के, मैं ये नहीं बोलता कि तू कर या नहीं कर, पकड़ने और छोड़ने को मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, कुछ चीज़ें हैं जिनको तुम अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को इस नरकीय जीवन से बहुत ऊपर उठा सकते हो, बहुत ऊपर। और वास्तव में वही असली पूजा है। बगैर खुद की तरफ आए आप जिंदगी में कहीं नहीं जा सकते। एक बार साक्षात शिव भी आ जाए तो उनको भी अगर आपको परमार्थ की तरफ लेके जाना पड़ेगा तो वो भी अपनी कृपा से आपको आप ही की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई फायदा मार्ग ही नहीं है। अगर इस घर का दरवाजा वो है तो कोई भी व्यक्ति मेरे को अंदर भेजेगा, कोई भी शक्ति मेरे को अंदर भेजेगी तो उसी दरवाजे से ही भेजेगी। और लोग चमत्कार पे विश्वास करते हैं, वास्तव में ये चमत्कार ही है कि मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास समय है। एक दिन ना हम बोल रहे होंगे ना आपके पास समय होगा, आपके पास होगा तो हम गायब हो जाएंगे। जीवन है 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितने साल तक ईश्वर ने दिया है, और इसमें हम ईश्वर को खेल सकते हैं। मेरी बात को समझना, हम उसके साथ जी सकते हैं, और ये संभव है, ये संभव है भैया। तो कुल मिलाकर के बाबू ख्याल रखो अपना, और किसी विशेष समय का इंतजार ना करो, किसी विशेष समय का इंतजार ना करो।